Army Chief General Upendra Dwivedi are in attendance. Let's take a look at those beautiful visuals coming in. पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने में सक्षम धनुष मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ। और अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ आगे बढ़ता हुआ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर चलकर भी ना लड़खड़ाया मैं, तूफानों का भी मैंने किया सामना, जंगलों से भी मैं गुजरता चला गया, बन गया है तन वज्र के समान अब मेरा। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। 40 फील्ड रेजिमेंट के जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र का 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म, जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि यह 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिव सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया, जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती हैं। मोबाइल सैटेलाइट टर्मिनल के ठीक पीछे अगले दो वाहन है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी के। विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी के मानव रहित ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। देवियों सज्जनों, इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन्स जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर तक की दूरी को और इसमें स्थित लक्ष्य को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने की ताकत प्रदान करते हैं। और इसके ठीक पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट, मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। दिव्यास्त्र बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एम्यूनिशन के साथ एकीकृत करती है। देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण
integrated drone detection and interdict. The visuals that we are putting out from the 78th Army Day that is taking place in Jaipur. Beautiful visuals that we are telling our viewers the very first time that this is happening outside the cantonment area, and is also the Grand Parade showcasing India's military prowess, Vasudha, and all the modern defense capabilities that India now stands for. That's right, Gauri. Those beautiful visuals of Army Day Parade showcasing India's strength. द्वारा स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली, जिसमें संजय, प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। यह माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व 10 कोर जोन वर्कशॉप के मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। यह अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। और ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता अगला वाहन व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिविल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसी सुरक्षा जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है। यह ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। यह दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। यह दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता, जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार। जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर बुनता ये जाल, सिग्नल तोड़े और तोड़े दुश्मन का अभिमान। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिमशक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट, नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोर द्वारा। स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय करती हैं। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हित हथियार, जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हां, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। आज की परेड में 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में नेतृत्व। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smirch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers.
It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है, दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। हर मौसम में कारगर, दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। Those are visuals coming in from the 78th Army Day that's taking place in Jaipur. Viewers, we commemorate this day because this is on this very day, 15th of January 1949, is when India's first army chief took over. General Cariappa became India's first army chief. He took over from the Britishers, the British commander-in-chief, General Francis Roy, and he handed it over to Indian Army's chief post to General Cariappa. And this is the day that is then marked by the valor of Indian forces as India salutes its brave hearts year after year for keeping our borders safe, for keeping us all safe. And this year is extremely significant. It comes after Operation Sindoor, after India launched those strikes and decimated Pakistani airspace. And what is on display right now is India's firepower that has, of course, destroyed, as I said, Pakistani air bases, but also sent a very strong message to Pakistan and its aiders, that is China, Turkey and others. That's right, Gauri. This year's celebration holds special significance. My colleague Harsha joins us with more details on this. Harsha, tell us a little bit about this Army Day celebrations taking place. We're all participating in this. Well, yes, this Army Day celebration is being held for the first time in Jaipur outside the cantonment. So it's a big day. There's a lot of excitement among people. They've been having rehearsals from the 9th onwards. So people have been coming in large numbers because this is the first time you can actually see up close missiles like BrahMos and Akash, which played a seminal role in Operation Sindoor. Remember, Rajasthan also has a 1,000-kilometer border with Pakistan. So the people of Rajasthan in that sense is quite closely invested with the army. So this has been very interesting to see the kind of missiles, the kind of drone and anti-drone missiles that were deployed in Operation Sindoor. Of course, right now in front of me, I can see Sanjay walking right across. Very interesting. He's attracted a lot of interest. He's a robotic mule, and Sanjay, in fact, is that's how he's popularly called. He is a robotic mule, and he can be used in terrain which is very difficult to maneuver for the human foot to go to. So interestingly, that's the kind of things that you're getting to see here, which otherwise is a real treat for people. They would probably have not seen things like that. Also, interestingly, the number of women who are leading, especially in the engineering corps, who are leading a number of the deployments that have come up, very, very heartening for people in the audience to see women in leadership roles. And of course, now we have right in front of us the Veer, which is going. It is India's indigenously electric all-terrain vehicle. So the other thing that we're getting to see is the kind of Swadeshi, that is playing a very important role in India's armament. The fact that a lot of these systems are actually made in India. Also explain to us, is this for the first time that such a display is taking place outside usual, canned areas, and how are people reacting to this? It's not every day that you get a sense of what our military capabilities are. Absolutely. So a lot of enthusiasm for this. The first time that Jaipur is hosting this, because usually the Army Day parade is always held inside the cantonment. The first time it's happening in and on the streets of Jaipur. Remember, the Army Day celebrates the moment when General Cariappa took over as the first Indian commander of the Indian Army from the British. So that's why Army Day is celebrated.
and it has shifted out of Delhi. So last time it took place in Pune, Lucknow, Bengaluru, and this is the first time that it's happening in a civil area. So people have had access to this, and rehearsals have been on since the 9th. Large numbers of people have turned up, and even now, the seats are absolutely filled with people who have come early in the morning, braving the winter cold to see the Army Day parade and look at India's military might up close and personal. Vidas, I'm going to once, increase the audio of these beautiful visuals. We come back to you of the significance of this in a post-Operation Sindoor India. But first up, the visuals. 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हुए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं त्रिनेत्र लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर हवाओं का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक सुना रहे हैं ये 3 रंगों की गौरव गाथा। आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय, और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़-धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हां, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी मंच की ओर बढ़ती सेकंड भैरव बटालियन राजपुताना राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में डेजर्ट फैल्कन्स के नाम से जाने जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच डेडली किल के मोटो पर आधारित है और सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता में राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली यह भैरव बटालियन गीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश भरती हुई। उसी के साथ अगली टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन सिख लाए इन्फेंट्री रेजिमेंट की। बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के उद्भव को चिन्हित करती है। रेजिमेंटल ईथॉस में डूबी हुई, भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सशक्त, इन्हें जब भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तत्पर। बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहित सिंधु के हाथों में बड़े ही शान और शौर्य से आप सबके सामने गुजरती हुई भैरव बटालियन। भैरव बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता, जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले माटी के वो सपूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से निस्वार्थ सेवा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। Filling the air with the courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the Sikh Regimental Center steps forward in a perfect harmony of two glorious traditions, led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Center and assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry, playing the tune of
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम से कदम मिलाते हुए एकता और देशभक्ति का संदेश हम सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके समक्ष मद्रास रेजिमेंट के सक्षम सेनानी, सीना ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम ना रुकेंगे, हम ना मुड़ेंगे, हम ना झुकेंगे, बनेंगे आत्मनिर्भर रक्षक और प्रेरक हम शूरवीर सेनानी। आपके समक्ष सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के वीर नेतृत्व 10 मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में आदर्श वाक्य, अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। और अब जयपुर की वीर वसुंधरा पर चौड़ी छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता, नेतृत्व 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री द्वारा 250 सालों की गौरवशाली विरासत